डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ एप्पल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसे कि हम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर और डिजीज में क्या डिफरेंस है। तो डिजीज वह स्थिति होती है जो कि प्लांट्स में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा पैदा की जाती है, लेकिन डिसऑर्डर वह स्थिति होती है जिसमें पौधे में न्यूट्रिशन की कमी या क्लाइमेटिक जो स्थितियां हैं उनके कारण जो चेंजेस आते हैं वह फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कहलाते हैं। तो ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वह मोस्टली जो है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से या वाटर स्कैरसिटी से, इन सब से होता है। तो सबसे पहले हम क्या लेकर चल रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसमें सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बीटर पिट। फ्रेंड्स, बीटर पिट जो है वह कैल्शियम डेफिशिएंसी के द्वारा होने वाला शरीर क्रियात्मक विकार है। तो इसमें बिटर पिट में क्या होता है कि जो एप्पल का फ्रूट है उसमें 0.5 सेंटीमीटर तक के साइज के डार्क ब्राउन जो है स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। तो हम इन छोटी छोटी बारीक बातों को नहीं देखेंगे, हम लेकर चलेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बिटर पिट किसके कारण होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बीटर पिट के लिए ससेप्टिबल वैरायटी कौन सी है एप्पल की। तो ससेप्टिबल वैरायटीज आती है गोल्डन डिलीशियस, येलो न्यूटन, ग्रेनी स्मिथ, जोनाथन, ग्रावेंस्टीन। इसी तरह रेजिस्टेंट वैरायटीज का अगर हम एग्जांपल देखें तो फेयरली रेजिस्टेंट वैरायटी है एमसेंटोस रोम ब्यूटी। तो यह जो है बिटर पिट के लिए फेयरली रेजिस्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह नहीं पूछा जाता है कि इसमें ब्राउन धब्बे बनते हैं, ब्लैक धब्बे बनते हैं, कुछ नहीं। मेजर डिजीज मेजर कौन सी है या कौन सा डिसऑर्डर है, किसके कारण होता है, कौन सी ससेप्टिबल वैरायटी है, कौन सी फेयर रेजिस्टेंट वैरायटी है। तो यही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम लेकर चलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग जो है एप्पल में पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के कारण होती है। और सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल वैरायटी कौन सी है, येलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स, जो एप्पल की येलो न्यूटन वैरायटी है उसके अंदर ब्राउनिंग की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है रस्टिंग एंड इंटरनल कॉर्क। यह भी बोरोन डेफिशिएंसी के द्वारा होता है। और वाटर कोर भी है, वह भी बोरोन डेफिशिएंसी के द्वारा होता है। यानी यह दोनों ही जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वह बोरोन डेफिशिएंसी के द्वारा होते हैं। बीटर पिट किसके द्वारा होता है, बीटर पिट होता है कैल्शियम की कमी के कारण। और रस्टिंग, इंटरनल कॉर्क, वाटर कोर, यह जो है बोरोन की डेफिशिएंसी से होने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसी तरह नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है जोनाथन स्पॉट। यह होता है वाटर डेफिशिएंसी के कारण। और इसी तरह जो जून ड्रॉप है वह स्ट्रेस कंडीशन के कारण आता है। यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये जितनी भी स्ट्रेस की कंडीशन है वह जून ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देखें तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जोनाथन स्पॉट रिलेटेड है या बीटर पिट रिलेटेड है कौन सी क्रॉप से, तो एप्पल से। अब देखते हैं अदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अदर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ जाएगा फ्रोस्ट इंजरी, सनबर्न इंजरी और साल्ट इंजरी। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर प्लांट्स के अंदर वह एबनॉर्मल स्थिति है जो कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण या वाटर स्कैरसिटी के कारण या क्लाइमेटिक कंडीशन के अबनॉर्मल हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो पीछे हमने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख लिए हैं। अब देखेंगे हम मेजर इंसेक्ट ऑफ एप्पल। तो इसमें सबसे पहले आता है एप्पल स्टेम बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम है
एस्थस सार्ता। तो फ्रेंड्स यह जो स्टेम बोरर है, इसकी फीमेल बीटल जो है वह ड्राई वुड के ऊपर एग लेइंग करना पसंद करती है। तो इस स्टेम बोरर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए क्या करते हैं कि जो इसके अडल्ट जो होते हैं स्टेम बोरर के, उनको ट्रैप करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो हैविली इन्फेस्टेड ट्रीज होते हैं उनको अपरूटेड कर देना चाहिए और उनको जला देना चाहिए ताकि आगे इनका स्प्रेड ना हो। इसी तरह नेक्स्ट इंसेक्ट आता है ब्लॉसम थ्रिप्स। तो थ्रिप्स के नाम से हम समझ रहे हैं कि जितने भी थ्रिप्स हैं, कॉमन जो थ्रिप्स है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा थ्रिप्स रोपेल्टेनलिस जो है वह इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्रिप्स है, जो कि इसमें ब्लॉसम के अंदर शेडिंग करती है, इसके फ्लावर्स को गिराने का काम करती है। इसी तरह नेक्स्ट इंसेक्ट आता है कॉटनी कुशल स्केल। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा चुका है। तो इसका साइंटिफिक नेम है आइसेरिया परचेसी। अब देखते हैं नेक्स्ट इंसेक्ट। इसका नेक्स्ट इंसेक्ट है लीफ माइनर। तो फ्रेंड्स लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम है लियोनेशिया क्लेरकेला लिन। और इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन बाइट ट्रैप का यूज़ किया जाता है और इसी तरह सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके भी हम एप्पल लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉडलिंग मोथ। तो कॉडलिंग मोथ जो है इसका साइंटिफिक नेम है साइडिया यानी कार्पोकेसा कैप्सा पोमोनेला। तो फ्रेंड्स ये जो कॉडलिंग मोथ है इसके लिए रेजिस्टेंट जो रूट स्टॉक है वह है मेलस जूमी। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट इसमें डीफोलिएटिंग एंड फ्रूट ईटिंग बीटल्स। तो फ्रेंड्स यह जो डीफोलिएटिंग बीटल्स होते हैं, फ्रूट ईटिंग बीटल्स होते हैं, इनका कॉमन नेम है कॉकचाफर और मई जून बीटल्स। इसका साइंटिफिक नेम है एडोरेटस स्पीसीज। इसी तरह नेक्स्ट इंसेक्ट आता है इसमें फ्रूट मोथ। फ्रूट मोथ का साइंटिफिक नेम है आर्ग्राइसेथिया कॉन्जुगेला। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट हम इंसेक्ट को देख रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट आता है लेपर्ड मोथ। लेपर्ड मोथ जो है इसका साइंटिफिक नेम है ज़्यूज़ेरा मल्टीस्ट्राइगाटा। और नेक्स्ट आता है लीफ रोलर एंड फ्रूट स्केपर। तो इसका साइंटिफिक नेम है आर्चिस टर्मिड। तो फ्रेंड्स एक बार फिर बता देना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में सिर्फ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पूछा जाता है या इनका साइंटिफिक जो नेम है, इनकी वो जो माइनर सिम्टम्स है उनको नहीं पूछा जाता है। और अब आता है एप्पल का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट सांजोस स्केल। इसका साइंटिफिक नेम है क्वाड्रिस पेडिट्स पेर्निसियोसस। इसमें जो लॉसेस है वह सीवियरिटी में 60% तक लॉसेस होते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से जो प्रीडेटर्स हैं उनको मास रिलीज़ किया जाता है, जैसे कि साइलोकोरस स्पीसीज़, एनकार्सिया पेर्निसियोसी, एफाइटिस डायस्पाइडिस। तो इन सब का मास रिलीज़ करके भी इस इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट टेंट कैटरपिलर। तो फ्रेंड्स इसका साइंटिफिक नेम है मेलेकोसोमा इंडिका। तो यह जो टेंट कैटरपिलर है वह एप्पल का एक माइनर पेस्ट है और इसका कंट्रोल करने के लिए एनपीवी की एप्लीकेशन की जाती है ताकि कैटरपिलर के द्वारा ट्री में होने वाले डैमेज को रोका जा सके। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन अराइज होता है ये एनपीवी क्या है? एनपीवी जो है एक न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस है। यह वायरस क्या करता है? यह वायरस इंसेक्ट जैसे कि मोथ, बीटल्स, इन सबको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है वूली एप्पल एफिड। तो फ्रेंड्स यह भी एप्पल का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है। साइंटिफिक नेम है एरियोसोमा लेनिगेरम। तो फ्रेंड्स यह जो वूली एप्पल एफिड है इसके लिए बहुत सी इम्पोर्टेंट
रेजिस्टेंट वैरायटीज़ और रूट स्टॉक है जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक में देखें तो M27, M793, मेलस ह्यूपेहेंसिस रोबस्टा, मेलिंग मर्टन सीरीज, नॉर्दर्न स्पाई, MM106, MM111, मेलस बकाटा। इसी तरह अगर इसका हम कंट्रोल देखें तो इसके लिए एक्सोटिक पैरासाइट का मास रिलीज करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए एक्सोटिक पैरासाइट एफिलेंकस माइलिस जो है इसका यूज़ किया जाता है ताकि वूली एप्पल एफिड को कंट्रोल किया जा सके। तो फ्रेंड्स, वूली एप्पल एफिड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यह जो एफिलेनस माली है इसका भी जिक्र ज़रूर एग्ज़ाम में आता है, तो इसे आप ज़रूर अच्छी तरह याद करके जाना। अब देखेंगे हम एप्पल में आने वाली मेजर डिजीज़। तो मेजर डिजीज़ के हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले आता है एप्पल स्कैब। एप्पल स्कैब जो है एक फंगल डिजीज़ है जिस फंगाई का साइंटिफिक नेम है वेंचूरिया इनइक्वालिस। तो फ्रेंड्स, एप्पल स्कैब के लिए रेजिस्टेंट अगर हम देखें रूट स्टॉक तो मेलस फ्लोरीबंडा 821 में VF जीन जो है वह इसके लिए रेजिस्टेंट माना गया है। इसी तरह हम स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल है प्राइमा, प्राइसिला, सरप्राइज, जोना फ्री, फ्लोरिना, मैक फ्री, नोवा इजी ग्रो, कूप 12, कूप 13 जिसे कि हम रेड फ्री भी बोलते हैं, नोवा मैक। फ्रेंड्स, यह सभी एग्जांपल एप्पल स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के हैं और इनमें से क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं हमेशा पूछा गया है। इसी तरह अदर स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है लिबर्टी, फ्रीडम, फिरदोस, शिरीन, रेड गोल्ड, गोल्डन डिलीशियस, MC इंटोस, लॉर्ड लैम्बोर्ने, विंटर बनाना, ग्रैनी स्मिथ, स्टार स्पर, गोल्डन स्पर एंड टाइट्स वन अर्ली। तो फ्रेंड्स, ये जो विंटर बनाना वैरायटी है यह भी बहुत बार पूछी गई है कि यह वैरायटी कौन सी फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, विंटर बनाना जो है एप्पल की वैरायटी है और सबसे बड़ी बात यह है स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ क्राउन गॉल। तो फ्रेंड्स, क्राउन गॉल जो है वह सॉइल बोर्न बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज़ है और इस बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। और फ्रेंड्स, क्राउन गॉल में MSC9 जो वैरायटी है वह क्राउन गॉल या क्राउन रोट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब आती है नेक्स्ट डिजीज़ कॉलर रोट। तो फ्रेंड्स, कॉलर रोट भी एक फंगल डिजीज़ है और इस फंगाई का साइंटिफिक नेम है फाइटोफथोरा कैक्टोरम। तो फ्रेंड्स, इसको भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है जैसे कि M793 एंड मेलस बकाटा। तो फ्रेंड्स, यह दोनों ही कॉलर रोट के लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। अब देखते हैं फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। तो फ्रेंड्स, यह भी बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन। तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज़ है और इस बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम है इरविनिया अमाइलोवेरा जो कि इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह जो फायर ब्लाइट है इसके लिए ससेप्टिबल वैरायटीज़ के अगर हम एग्जांपल देखें तो गाला, जोनाथन, फजी, मित्सू, ग्रैनी स्मिथ, M26 यह सभी वैरायटीज़ जो है फायर ब्लाइट के लिए ससेप्टिबल है, यानी इन वैरायटीज़ के अंदर फायर ब्लाइट की होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी तरह नेक्स्ट आता है मोल्डी कॉर। तो फ्रेंड्स, मोल्डी कॉर भी एक फंगल डिजीज़ है और इसकी ससेप्टिबल वैरायटीज़ अगर हम देखें तो डिलीशियस, ग्रावेंस्टीन, आइडा रेड यह सभी वैरायटी मोल्डी कॉर के लिए ससेप्टिबल मानी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पाउडरी मिल्ड्यू। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है एक फंगल डिजीज़ है और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें तो यह पोडोस्फेरा लेक्ट्राइका है। तो फ्रेंड्स, इस एप्पल में रोबस्टा 5 और पोलैंड सीरीज़ जो है वह पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट होती है। इसी तरह PL1 और PL2 जो सिंगल मेजर जीन्स जो है वह पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस रख। नेक्स्ट डिजीज़ आती है स्क्लेरोशियस ब्लाइट जिसे कि हम सीडलिंग ब्लाइट भी बोलते हैं।
इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वह सोइल बोर्न फंगाई होता है और इसका साइंटिफिक नेम है स्क्लेरोशियम रोल्सी। इसी तरह नेक्स्ट डिजीज आती है वाइट रूट रोट। तो वाइट रूट रोट भी एक फंगल डिजीज है जिसका कि साइंटिफिक नेम है डेम्टोफोरा नेक्ट्राइक्सा। तो फ्रेंड्स जो MAC 9 जो वैरायटी है वह रूट रोट के लिए रेजिस्टेंट मानी गई है। अब अदर डिजीज़ में अगर हम एग्जांपल देखें तो अल्टरनेरिया रोट जो है वह अल्टरनेरिया अल्टरनाटा सेप्रोफाइट के द्वारा होता है। इसी तरह जो ब्राउन रोट है वह एक फंगल डिजीज़ है। एप्पल मोज़ेक जो है वह एक वायरल डिजीज़ है। इसी तरह सूटी ब्लोच और फ्लाई स्पैक जो है फंगल डिजीज़ है। और मार्सोनिना लीफ ब्लोच या प्री मेच्योर लीफ फॉल जो है वह भी फंगल डिजीज़ है। तो फ्रेंड्स हमने पीछे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ है उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट के हमने साइंटिफिक नेम और कैजुअल ऑर्गेनिज्म को देखा है और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको स्टडी किया है। और लास्ट में हमने कुछ जो रिमेनिंग जो डिजीज़ थी उनको देखा है। तो उनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, कॉमन नेम ही पूछे जाते हैं या यह पूछा जाता है कि यह बैक्टीरियल है या फंगल है। तो फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।